हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो कैलेंडर के क्वेश्चन अभी यूजीसी नेट पेपर 1 में पूछना शुरू किया है। तो हम कैलेंडर के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, कैसे इनको सॉल्यूशन किया जाता है। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, जो हम बात करें उनको अच्छे से सुन लेना, चित्त को रिलैक्स करके। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ कि यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो नेक्स्ट एग्जाम के लिए भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जो दिसंबर वाला है उसके लिए। और पेपर 2 किसी का इन्वायरमेंटल साइंस है, कोड नंबर 89, उसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलो हम बात करते हैं, ये जो ईयर्स की बात करते हैं, जैसे 1994, 1995, 1996, 2020, जो भी ईयर डेट ले लो, इन ईयर्स को वैसे हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं जब कैलेंडर के क्वेश्चन करते हैं, जनरल ईयर और लीप ईयर। ठीक है, जनरल ईयर और लीप ईयर। तो जनरल ईयर उसको कहते हैं जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाते, यानी कि 4 से प्रॉपरली पूरा का पूरा डिवाइड नहीं होता, वो तो जनरल ईयर होता है। और जो 4 से डिवाइड हो जाता है वो होता है लीप ईयर। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखना एक बार। जैसे मैंने कोई ईयर ले लिया, बताओ कौन सा, 1995 ले लिया। ठीक है, 1995 ले लिया, और इसमें मैंने 4 का डिवाइड करने की कोशिश करी, तो कितना आ गया, 4 चौके 16। ठीक है, ये आपने बच गए 3, और ये उतार लिया 9, 4 9 के 36। ठीक है, और यहाँ पे 3 और ये 5 आ गया, 4 8 32। तो यहाँ पे 3 है वो रिमाइंडर बच गया, तो 4 से प्रॉपरली पूरा डिवाइड नहीं हुआ, तो हम ये कह देंगे कि 1995 है वो जनरल ईयर है। क्या है, जनरल ईयर। ये बात सुनना है आराम से, चित्त को शांत करके, रिलैक्स होके, ये जनरल ईयर है। अब हम लीप ईयर की बात करते हैं कि लीप ईयर हम किसको कह रहे हैं, जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए, वो क्या होगा, लीप ईयर होगा। तो चलो मैंने 1995 की जगह अभी एक ईयर ले लिया, दैट इज़ 1996 ले लिया मैंने। कौन सा, 1996 ले लेता हूँ। चलो इसकी बात करते हैं। तो कितना हो गया, 4 चौके 16, 3 9, 4 8 32, 4 9 के 36, फिर बच गया 3, और फिर ये कितना हो गया, 4 9 के 36। तो इसमें पूरा का पूरा डिवाइड हो गया। अरे हो गया कि नहीं हो गया, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा। तो 1996 क्या है, लीप ईयर है। क्या है, लीप ईयर है। ये 2 ईयर, जो लीप ईयर और जनरल ईयर की बात करी है, वो आपको दिमाग में आ गई। कुछ मैं नोट बता के कुछ बातें भी बताऊंगा, उनको भी संभाल के रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें आगे आएगी। लेकिन यहाँ बेसिक बात आपको क्लियर हो गई कि कौन सा लीप ईयर होता है और कौन सा जनरल ईयर होता है, ये बात समझ में आ गई। तो जनरल ईयर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। पहली बात तो वो 4 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, ये बात हो गई। दूसरा, जनरल ईयर में जो नंबर ऑफ डेज होगा वो कितना होगा, 365। कितना डेज होगा, 365 होगा। और वीक कितना होगा, 52 वीक होगा। और आपको पता है वीक कैसे निकालते हैं, अगर हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो वीक आ जाएगा। अरे वीक आ जाएगा, तो इसमें 52 आ गया, और 52 यानी कि 364, एक दिन बच गया यहाँ पे ना। अरे बच गया कि नहीं बच गया, तो एक दिन यहाँ पे ओड डे बच जाता है जनरल ईयर में। ये बेसिक बातें ध्यान रखना। यहाँ से यूजीसी नेट ने क्वेश्चन पूछा है, अब की बार क्या क्वेश्चन पूछा है वो भी मैं दिखा दूंगा आपको, लेकिन ये बात ध्यान रखना। नंबर ऑफ डेज 365 जनरल ईयर में, वीक 52, और एक दिन बचता है, एक ओड डे बचता है, क्योंकि यहाँ पे अगर डिवाइड करते हैं तो 364, एक बच गया। और इसमें जो जनरल ईयर में जो डे फैब होते हैं, वो फैब में कितने डेज होते हैं, 28 डेज होते हैं। कितने होते हैं, 28 ही होते हैं, 29 नहीं, ध्यान रखना। हो सकता है ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी थ्योरेटिकल फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछा जाए, असर्शन रीजनिंग से भी क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है जनरल ईयर में। और इसमें आप बात समझ रहे हो, तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी पता होना जरूरी है। अगर ये आप बातें समझ में आ गई तो क्वेश्चन बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा मैंने, जो यूजीसी ने पूछा था, आप 1 मिनट में कर देते अगर ये बातें हमें पता होती तो। जैसे 1 जैन और 31 दिसंबर डेज आर सेम, ये बात आप ध्यान रखना। जो दिन 1 जनवरी को होगा वो सेम दिन 31 दिसंबर को होगा, ये बात ध्यान रखना। कौन से ईयर की बात कर रहे हैं, ये जनरल ईयर की। जनरल ईयर के अंदर जो दिन 1 जनवरी को होगा वही दिन 31 दिसंबर को होगा। एग्जाम्पल के तौर पे किसी ईयर में, किसी जनरल ईयर में 1 जैन को मंडे है ना, मैं ये कह रहा हूँ किसी भी जनरल ईयर में 1 जैन को मंडे है, तो वो 31 दिसंबर को भी मंडे होगा। ठीक है ना, ये कहना हूँ। और वो ईयर कौन सा होना चाहिए, जनरल ईयर होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो ना आप। जनरल ईयर मतलब 4 का भाग पूरा पूरा उसमें नहीं जाना चाहिए। उसमें अगर 1 जनवरी को वो जो दिन है वो ही दिन किस में होगा, 31 दिसंबर को होगा। ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मैं उस क्वेश्चन की बात करता हूँ जो यूजीसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, और इसी से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बताइए, ये कह रहा है, यही क्वेश्चन था कि 1 जनवरी को
2007 को मंडे था, ठीक है, तो आपको 1 जनवरी 2008 को पूछा है क्या दिन होगा। ठीक है, आपसे कब पूछा है? 1 जनवरी 2007 को मंडे था और 1 जनवरी 2008 को क्या होगा। तो ये पहले तो आपको ये देखना है कि ये लीप ईयर है या फिर जनरल ईयर है। तो आप ये बताओ 2000 इसमें भाग पूरा पूरा जाएगा कि नहीं जाएगा? 4 का नहीं जाएगा, आप देख लेना। तो ये कौन सा ईयर है? जनरल ईयर है। जनरल ईयर की क्या कंडीशन थी कि जो दिन 1 जनवरी को होगा वही दिन 31 दिसंबर को होगा। अगर ये 31 दिसंबर 2007 को पूछता तो मंडे ही होता। अगर ये 31 दिसंबर 2007 को पूछते तो मंडे ही होता, लेकिन इन्होंने क्या पूछा? 1 जनवरी 2008 को पूछा, यानी कि नेक्स्ट डे पूछ लिया। तो सीधा सीधा क्वेश्चन का क्या जाना था? नेक्स्ट डे मंडे का कौन सा होता है? ट्यूसडे। अरे होता है कि नहीं? बिल्कुल बेसिक सी बात थी, क्योंकि हमने एक चीज़ पढ़ी है कि जनरल ईयर में जो दिन 1 जनवरी को होता है वो सेम दिन 31 दिसंबर को होता है। ये बात हमने करी, लेकिन इसने 31 दिसंबर को नहीं पूछ के 1 जनवरी 2008 को पूछ ली। जो 1 जनवरी 2007 को मंडे है, और हमने ऊपर एक स्टेटमेंट पढ़ा है कि जो दिन 1 जनवरी 2007 को होगा वही दिन 31 दिसंबर 2007 को होगा। ठीक है, और 1 जनवरी में पूछा है 2008 को, तो 31 दिसंबर के बाद अगला दिन 1 जनवरी ही है। तो 1 जनवरी को कौन सा? जो मंडे का अगला दिन हो जाएगा, और वो कौन सा दिन होगा? ट्यूसडे होगा। आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? प्लीज़ बता दो। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गई ना? आ गई होगी। बहुत बार मैंने आराम से बोल के आपको समझा दिया, फिर भी नहीं आई तो दोबारा वीडियो को सुन लेना प्लीज़। अब बात करते हैं लीप ईयर की। ये मैं आपको कह रहा हूँ असर्शन रीजनिंग के भी क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर वो 2-2 क्वेश्चन एक पेपर में पूछ रहे हैं तो बन सकता है। ठीक है, ए ईयर अकरिंग वंस एवरी 4 ईयर, ये 4 साल में एक बार आता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। एग्जाम्पल के लिए 1988 लीप ईयर है, तो उसके बाद 1992 लीप ईयर है, उसके बाद 1996 लीप ईयर है, ऐसे 2000 है, 2004 है, ऐसे चलता रहेगा। मेरी बात समझ रहे हो? इसमें जो भाग जाएगा 4 का वो पूरा पूरा जाएगा लीप ईयर में। ठीक है, एन ईयर विच इज डिवाइडेड बाई 4 इज कॉल्ड लीप ईयर। ठीक है, ये क्यों बता रहे हैं अब आगे ध्यान से सुनना। वही फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो हमने बात करी थी, यहाँ कुछ चेंज हो जाएगी। लीप ईयर में क्या हो जाएगी देखो। लीप ईयर में ये असर्शन रीजनिंग के भी क्वेश्चन बन सकता है, पूरा आराम से सुनना। लीप ईयर में डेज कितने हो जाएंगे? 366। कितने हो जाएंगे? 366। क्योंकि जनरल ईयर में आपको पता है 365 डेज होते हैं। सही लिखते हैं तो 365 सही 1/4 लिखते हैं। ठीक है, ये होता है जनरल ईयर में। और ये 4 साल बाद एक दिन हो जाएगा, पूरा जुड़ जाएगा 1/4। तो 4 साल बाद ही लीप ईयर आता है, इसीलिए इसमें कौन से कितने दिन हो जाते हैं? 366 डेज हो जाते हैं। तो लीप ईयर में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? 366। ठीक है, वीक तो वही होंगे, 52 वीक होंगे। अगर 366 में हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 52 तो हो जाएगा, और 2 हमारे पास बच जाएगा, क्योंकि 366 में 7 का भाग देते हैं तो 52 तो 1 हो जाएगा, 2 अपने पास बच जाएगा। तो लीप ईयर में अगर बात करें तो ओड डेज का कितना नंबर है? 2 है। ये क्वेश्चन करते टाइम बहुत काम आते हैं, इन बातों को ध्यान रखना। जो हमने बात करी थी जनरल ईयर में ओड डे कितने थे? 1 था, और लीप ईयर में ओड डे कितने हो गए? 2 हो गए। ये क्वेश्चन करते टाइम बहुत जरूरी है, ये बात ध्यान रखना, याद कर लेना चाहे, और वैसे भी नॉर्मल बात है। ठीक है, और जो लीप ईयर होता है उसमें फैब होता है 29 डेज का, याद रखना। फैब लीप ईयर में कितने दिन का होता है? 29 डेज का होता है। और एक बात और, जो ऊपर हमने जनरल में बात करी थी कि 1 जनवरी 31 दिसंबर को जो दिन 1 जनवरी को जो दिन होता है वही 31 दिसंबर को होता है, ये हमने जनरल ईयर में बात करी थी। लीप ईयर में ऐसा नहीं है, 1 जनवरी और 31 दिसंबर का जो डे है वो डिफरेंट होता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान रखोगे? चलो, वेरी गुड। अब आगे बात करते हैं, और एक नोट डाल के रखा हुआ है, इस नोट को भी, ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। कोई भी सेंचुरी ईयर हो ना, वो 4 से नहीं 400 से डिवाइड होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना। अगर वो 400 से पूरी डिवाइड है तो उसको कहेंगे हम लीप ईयर। सेंचुरी ईयर जैसे 2000 है, 2000 को 400 से डिवाइड करो। ठीक है, तो हो गया 5 आ गए। ठीक है, आ गए ना। और 1700 को 400 से डिवाइड करो, 4 चौके 16। ठीक है, 1 बच गया, यानी कि 400 से पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, तो 1700 लीप ईयर नहीं है और 2000 लीप ईयर है। बात समझ रहे हो? अब यहाँ पे गलती मत कर देना, आप अगर 1700 से को 4 से करोगे ना,
4 से करोगे, 4 से करके देखो, 4 चौके 16, 1 बच गया 0, 4 दूनी 8, 2 बच गया 0, 4 5 20, 425। अब 1700 है वो 4 से डिवाइड हो रहा है, और जैसे ही 4 से डिवाइड हुआ आपको लगा ये 4 से, सर तो ये बोल रहे थे कि 4 से डिवाइड होगा वो लीप ईयर होगा, वो मैं जनरल बात बोल रहा था, लेकिन जहाँ पे सेंचुरी आ जाए 2000, 1700, 1800, 1900, ठीक है ना, ये 100 साल बाद वाली बात आ जाए तो हमेशा 400 से डिवाइड करना है, 4 से नहीं करना, ये बात आप ध्यान रखना। ये असर्शन रीजनिंग का भी क्वेश्चन बन सकता है, और क्या पता क्वेश्चन भी ऐसा बना दे जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन वो 1700 दे दे वहीं कहीं पे भी। तो 1700 कोई भी लीप ईयर नहीं है, क्योंकि आप 4 से डिवाइड करके देखते, मैं नहीं बताता तो आपको, अगर किसी को पता था तो वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहाँ पे सेंचुरी आता है वहाँ 4 से नहीं करना, 400 से करना है, ये बात ध्यान रखना। 2000 इसीलिए लीप ईयर है, जबकि 1700 नहीं है, लेकिन 1700 से 4 से नहीं करना है, कितने से करना है, 400 से करना है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, और आपसे पूछ ले कि कौन सा लीप ईयर है, कौन सा, ऐसा भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, जब उन्होंने पूछना शुरू कर दिया है कैलेंडर से। मेरी बात समझ रहे हो? चलो वेरी गुड। अब हम कुछ क्वेश्चन की बारे में बात कर लेते हैं, क्या पता इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, वो तो ऊपर यूजीसी ने पूछा था, वो 2-3 क्वेश्चन आप भी कर लेते हैं, आप उसका आंसर देना आराम से। इट वॉज संडे ऑन 1 जैन 2006, 1 जनवरी 2006 को संडे था। तो आप बताइए 1 जैन 2010 को क्या होगा? 1 जनवरी 2006 को क्या था? संडे था। तो आप ये बताइए 1 जनवरी 2010 को क्या होगा, ये आपसे पूछा है, तो आप बताइए क्या होगा जल्दी से। ठीक है, चलो मैं इसका सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूँ, आराम से समझना है। अभी इसने हमें क्या दिया है, 1 जनवरी 2006 का दिया है, तो अगर हम 31 दिसंबर 2005 का ले लें दिन, तो कौन सा होगा? 1 जनवरी 2006 को संडे है, तो 31 दिसंबर 2005 को सैटरडे है। अरे बताओ सैटरडे है कि नहीं, शनिवार है कि नहीं? अरे बता दो भाई, है ना। वो इसलिए लिया हमने क्योंकि आगे हमें फिर पूरी ईयर मिल जाएगी और फिर हम उसको कैलकुलेट अच्छे से कर सकते हैं। बात समझ गए? इसीलिए हमने पीछे का ले लिया। अरे बात समझे कि नहीं समझे? चलो इसको सॉल्यूशन को देखना, फिर आप आराम से समझ जाओगे। चित्त को रिलैक्स रखना है, शांति, गड़बड़ाना नहीं है अपने आप में, कहीं जल्दबाजी करो। देखो तो हमने क्या कहा, 31 दिसंबर 2005 को संडे था, सैटरडे था। अगर 1 जनवरी 2006 को अगर संडे था तो सीधी सी बात है 31 दिसंबर 2005 को क्या था? सैटरडे था। ठीक है, अब देखो, अब अपने को 2006 से लेके 2009 तक जाना है। अरे कहाँ तक जाना है? 2009 तक जाना है, क्योंकि 2010 का 1 जैन पूछा है। तो हम अगर 31 दिसंबर 2005 से लेके और 31 दिसंबर 2006 कितना 6, 7, 8, 9 तक चले जाएं और फिर एक दिन जोड़ देंगे तो हमारे पास दिन आ जाएगा। अरे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? प्लीज़ बता दो, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? चलो आ जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो ना? प्लीज़ रिलैक्स होके समझना। मान लेते हैं 2006 से हमें कहाँ जाना है? 2009 को जाना है, क्योंकि 1 जनवरी 2010 का पूछा है। तो अगर 31 दिसंबर 2009 को पता होगा तो 1 जनवरी तो हमें वैसे ही अगला दिन हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, अब 2006 की बात करें, यहाँ वो काम आएगा आपको लीप ईयर और जनरल ईयर। तो 2006 क्या है, 7 क्या है, 8 क्या है, 9 क्या है, खुद ही बता दो। अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो लीप ईयर है, अगर नहीं हो रहा है तो वो जनरल ईयर है। तो 2006 एक जनरल ईयर है। तो आप बताओ जनरल ईयर में ओड डे कितने बचते हैं? 1 बचता है कि नहीं बचता? अरे बचता है कि नहीं बचता? क्योंकि बाकी तो सब खत्म हो गया, हमारे पास ओड डे 1 प्लस हो गया तो 1 जोड़ दिया। 2007 में कितना? 2007 भी क्या है? जनरल ईयर है, तो ओड डे कितना हो गया? 1 हो गया। और जो लीप ईयर 2008 क्या है? लीप ईयर है। 2008 की बात करोगे तो 4 से वो पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो 2008 क्या है? लीप ईयर है। और लीप ईयर में ओड डे आपको बताया था कितने बचते हैं? 2 बचते हैं। और अगर बात करें 2009, वो भी जनरल ईयर है, तो ओड डे कितना बचेगा? 1 बचेगा, यानी कि 5 डेज आ गए। बहुत सिंपल सी बात है, आपको अगर समझ आ गई हो तो बताना। बिल्कुल चित्त को रिलैक्स करके शांति से सुनना, मैं कह के आ रहा हूँ। तो 5 दिन आ गए। तो अगर हम 31 दिसंबर 2009 की बात करें तो 5 दिन और जोड़ दो,
क्योंकि 31 दिसंबर 2005 को सैटरडे था, उसमें 5 दिन जोड़ दोगे, क्योंकि 2009 तक कैलकुलेशन हो गए ना फ्रेंड्स अपनी, 31 दिसंबर 2009 तक, तो 5 दिन हो गए। तो सैटरडे के बाद संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो 31 दिसंबर 2009 को क्या हो गया, थर्सडे हो गया। तो हमारे पास इस कैलकुलेशन से 31 दिसंबर 2009 का दिन आ गया, वो क्या है, थर्सडे। और हमें क्वेश्चन में पूछा है 1 जनवरी 2010 का, तो नेक्स्ट डे हो जाएगा, और 1 जनवरी 2010 का क्या हो गया, फ्राइडे हो गया। तो राइट आंसर इज द फ्राइडे। आपको बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यहाँ वो काम आने थे, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि वो कौन सा लीप ईयर की बात, ओड नंबर जो कहाँ कितने बचते हैं, वो यहाँ काम आने थे इस तरह के क्वेश्चंस में। आपको समझ में आ गया ना कि जहाँ पे जनरल ईयर होता है वहाँ पे ओड डे 1 होता है, जहाँ लीप होता है वहाँ पे 2 होता है। बात समझ में आ गई? और आपको लीप ईयर का पता तब लगेगा जब 4 से डिवाइड करोगे, तो अगर पूरा पूरा चला गया तो वो लीप ईयर होगा। ठीक है, अब एक ये क्वेश्चन है, इसको अपन सॉल्यूशन कर लेते हैं। वहाँ पे देखो हमने क्या करा, डिफरेंट ईयर में लेके देखा, तो आपने देख लिया लीप ईयर कौन सा है, जनरल ईयर कौन सा है। अगर वो एक ही ईयर में क्वेश्चन पूछ ले, ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि इट वाज संडे ऑन 2 Feb 2020, 2 फरवरी 2020 को संडे था, और क्या व्हाट विल बी द डे ऑन 2 अक्टूबर 2020। तो आज जैसे 2 अक्टूबर को हम ये वीडियो की बात कर रहे हैं, तो 2 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिन होगा। तो आज कौन सा दिन है, आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे निकल के आना चाहिए, फ्राइडे ही होगा, तो फ्राइडे निकल के आना चाहिए। इसकी कैलकुलेशन करनी है। देखो यहाँ बात ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ 2020 है और यहाँ भी 2020 है, तो यहाँ पे ईयर का कोई चक्कर नहीं बचा है, ईयर का कोई चक्कर नहीं है कि यहाँ पे आप लीप ईयर और ये चीज़ें सोचो करो। ये इसी क्वेश्चन में शुरुआत में तो ये ईयर देखना पड़ेगा कि लीप ईयर है कि क्यों नहीं, वो क्यों देखना पड़ेगा ये बताता हूँ, लेकिन नेक्स्ट ईयरों में नहीं चलना, आपको वीक्स में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इसी साल में ही बात हो रही है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन हो तो अब मैं इसको लिख देता हूं, 2 Feb 2020 को क्या है, संडे है, और 2 अक्टूबर 2020 को क्या होगा ये पूछा है। तो 2020, अब ये फैब आ गया यहाँ पे, और फैब की एक कंडीशन है कि वो लीप ईयर में तो होती है 29 डेज की, बात समझ गए, फैब ऊपर बढ़ाया ना आपको, और जो जनरल ईयर होता है उसमें 28 डेज की होती है। तो 2020 मुझे ये बताइए लीप ईयर है या नहीं। तो आप 2020 में 4 का भाग दे दीजिए। लो 2020 में अगर 4 का भाग देंगे, 4 5 20, तो 0, 4 5 20, 505 आ गया, पूरा पूरा चला गया, तो इसका मतलब ये लीप ईयर है, इसका मतलब ये लीप ईयर है। और इस 2000 में जो फैब है 2020 में, वो फैब क्या है, 29 डेज की है। तो 2 फैब से आपने को 2 अक्टूबर तक जाना है, तो फैब के कितने दिन और बच गए, 27 दिन और बच गए। कितने बच गए, 27 दिन। अरे बच गए कि नहीं बच गए, फैब के 27 दिन। फैब के बाद क्या गया, मार्च के 31 दिन, फैब के बाद मार्च के 31 दिन, अप्रैल के 30 दिन, मई के फरवरी मार्च अप्रैल मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31 हो गए, जुलाई अगस्त के कितने हो गए, अगस्त के देख लो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त के फिर 31, ठीक है, और सितंबर के 30, और अक्टूबर के कितने दिन है, 2। अरे 2 अक्टूबर के पूछे तो 2 ही है ना, यहाँ ध्यान रखना, देखो 31 साथ आ गया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई के भी 31 होते हैं, और अगस्त के भी 31 होते हैं, जून जुलाई अगस्त, ठीक है ना, दोनों के, ये ध्यान रखना। तो देखो ये दिन हो गए अपने पास, ये दिनों के बाद का जो दिन होगा वो हमें बताना है कि 2 अक्टूबर को क्या होगा, यही दिन है ना। या तो देखो अगर अपने पास दिमाग है आपके पास बहुत ज़्यादा, तो ये यूँ दिन गिन लो सारे और दिनों में चले जाओ, ऐसा करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, 7 से डिवाइड कर लेते हैं। 7 से ही डिवाइड क्यों कर देते हैं, क्योंकि 7 से आज जो दिन है वो 7 दिन बाद वही दिन होगा सेम, तो 7 से कटता चला जाएगा। तो 7 से डिवाइड कर दें कि नहीं कर दें, अरे बता दो कर दें कि नहीं कर दें, चलो करते हैं। 7 को 27 से डिवाइड किया तो 7 × 21, 6 बच गए, तो यहाँ 6 दिन बच गए, ठीक है। और यहाँ तो पता ही आपको 7 चौके 28, 3 दिन बच गए। यहाँ पे कितने बच गए, 2 दिन, यहाँ पे 3 दिन, यहाँ पे 2 दिन, यहाँ पे 3 दिन, यहाँ पे 3 दिन, यहाँ पे 2 दिन, और यहाँ पे 2 दिन, ये दिन आ गए। तो ये दिन कितने देख लो, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14, 14 और 2 16, 16 और 3 19, 19 और 3 22, 22 और 2 24, 24 और 2 26, ये लो 26 आ गए।
26वां दिन आ गया एक तरह से, 2 अक्टूबर को। तो 26वां दिन थोड़ी देखोगे, 7 से 7 फिर काट दो, तो 26 को डिवाइड कर देते हैं फिर 7 से। अरे कर दें कि नहीं कर दें? लो 26 को डिवाइड किया 7 से तो कितना आ गया, 7 तिये 21। कितने दिन बच गए? 5। कितने दिन बच गए? 5। तो 5वां दिन देख लो कौन सा होगा, बस संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 5 दिन छोड़ दिया तो कौन सा हो गया? फ्राइडे। अरे हो गया कि नहीं हो गया? अरे बता दो, संडे था, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, 5वां दिन। अगर संडे को गिनोगे तो अलग हो जाएगा, अभी आगे नेक्स्ट में कूद जाना। अगर संडे को नहीं गिनते हो, आगे से चलते हो तो यूँ चल जाओ, 5वां दिन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो 5वां दिन कौन सा हो गया? फ्राइडे। क्योंकि अगर संडे को 7 गिन लेते हो तो वो आगे स्किप हो जाएगा ना, छठा हो जाएगा, क्योंकि संडे को 7 गिन लिया आपने, संडे को गिनना ही नहीं है, आगे से गिनना है। ठीक है, तो आगे से मतलब 3 फेब से एक तरह से, यानी कि 2 अक्टूबर पहुंचना है, तो 5वां दिन आ गया एक तरह से। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आ गया? फ्राइडे। और आज 2 अक्टूबर को फ्राइडे ही होगा। अरे बता दो, समझ में आया कि नहीं आया? तो आंसर क्या है 5वां? फ्राइडे। क्या है? फ्राइडे इज द राइट आंसर। अब आपको बातें समझ में आई है कि नहीं आई है, ये बता दो प्लीज़। मैं एक बार फिर थोड़ी सी बात बता देता हूँ। अगर जनरल ईयर की बात करते हैं तो वहाँ पे 365 डेज होते हैं, 52 वीक होते हैं, और डे 1 होता है। जनरल ईयर वो होता है जिसमें 4 से पूरा का पूरा डिवाइड ना हो। ठीक है, लीप ईयर वो होता है जो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो। 366 दिन होते हैं, और डे 2 होते हैं, 52 वीक्स होते हैं। ठीक है, सेंचुरी वाली भी बात करी थी, जहाँ सेंचुरी हो वहाँ 400 से डिवाइड करना है, 4 से नहीं करना। 1700 वाला एग्जाम्पल लिया था। और जब हम डिफरेंट ईयर की बात करते हैं तो हमेशा हमें एक बात ध्यान रखनी है कि हमें लीप ईयर और जनरल ईयर का पता होना चाहिए। अगर जहाँ पे जनरल ईयर है वहाँ पे 1 प्लस करते जाना है, जहाँ लीप ईयर हो वहाँ 2 प्लस करते जाना है। अगर सेम ईयर की ही बात कर लें उसी ईयर में, तो वीक्स को काउंट करना है। ठीक है, क्योंकि उसी ईयर की बात कर रहे हैं तो वीक्स को काउंट करना है, और उसको फिर 7 से डिवाइड करते रहना है, और फिर जो 7 से कम दिन बच जाए उसको कैलकुलेट कर लेना है और दिन बता देना है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आई थिंक ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स, इसको फटाफट आप देख लेना, क्योंकि यहाँ से अगर ये चीज़ देखो, बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ कि असर्शन रीजनिंग का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये अगर आप देखो 20-25 मिनट की वीडियो बनी है, इसको आप अगर स्पीड अप करके भी देखते हो तो आपके 10-15 मिनट खर्च होंगे, और 10-15 मिनट में हो सकता है अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए और डायरेक्ट टिक करे और आपको खुशी भी हो। ठीक है ना? और वो बात भी ध्यान रखना जो जनरल ईयर में आपको दिखाई थी लास्ट में, कि 1 जनवरी को जो होगा वही दिन 31 दिसंबर को होगा। जनरल ईयर के लिए वो बात बताई थी ना, और लीप ईयर में ऐसा नहीं होता। ये सारी बातें अगर आप याद रखते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना, और चाहे इसको नोट डाउन कर लेना, 2-3 बार देख लेना, इसको सारी बातें याद हो जाएगी। तो आप आराम से, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी है, आप खुशी से पढ़ाई करें बिना किसी टेंशन के, आप खुश रहें, बस सब कुछ बहुत अच्छा होगा। और अपना पेपर 1 है उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। ठीक है ना फ्रेंड्स? नेक्स्ट एग्जाम के लिए ओपन है। और पेपर 2 जिसका कोड नंबर 89 है, इन्वायरमेंटल साइंस, अगर उसमें भी कोई रजिस्ट्रेशन चाहता है तो रजिस्ट्रेशन ओपन है। और आप खुश रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।